भवतो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय क्रम में हम लोग भगवान की कृपा से धीरे धीरे कई वर्षों में 15वें अध्याय तक पहुंचे हैं, जहां एक एक श्लोकों की व्याख्या आदिगुरु भगवान शंकराचार्य की छत्र छाया में उन्हीं के भाष्य के साथ देखने को अवसर मिलता है, प्रयास करते हैं। इस क्रम में 15वें अध्याय के 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। सर्वप्रथम मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसः पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसः पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अहं
वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च पुनः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के इस 15वें अध्याय में, जो कि पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, इस संसार वृक्ष में इस संसार को एक वृक्ष का रूपक बनाकर और पूरी तरह से प्रकृति के कार्य और इस प्रकृति में मिलने वाली जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन करते हैं। मानो ये संसार एक पीपल का वृक्ष है, जिस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर गई हुई हैं, ऊर्ध्वम मूलम अधशाखा, उसकी जो शाखाएं हैं, पल्लव हैं, डालियां हैं, टहनियां हैं, वो सब नीचे की ओर लटक रही हैं। और वहां पर सुख दुख रूपी जो हमको भोगने को मिलता है, परिस्थितियां मिलती हैं, उसमें जो फल लगते हैं वो नीचे की ओर उनके वृक्ष में जो पल्लव लगते हैं, पत्ते लगते हैं, वो पल्लव और वृक्ष इन पूरे परिस्थितियों के आसपास हमको घेर के रखते हैं। और इतनी मजबूती के साथ ये संसार रूपी वृक्ष में हमारी आसक्ति हो जाती है, जहां पर हम चाहकर भी अपने आप को समेट नहीं पाते और धीरे धीरे मनुष्य का मन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों के साथ अटैच्ड होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है। और फिर जब परिस्थितियों के साथ हम जुड़ते हैं, व्यक्ति के साथ हम जुड़ते हैं, मन किसी को के साथ आसक्ति का अनुभव करता है, तो स्वाभाविक है जो चाह होती है वो मिलता है तो सुख, और वो नहीं मिलता है तो फिर दुख। ये दो ही परिस्थितियां जीवन में हमको देखने को मिलती हैं। ये जीवन दो ही द्वंद्वों से घिरा हुआ। अगर पूरे जीवन की परिभाषा करनी हो व्यक्ति को बड़े साफ सरल शब्दों में, तो सुख दुख मिश्रित जीवन का नाम ही ये संसार है। अथवा जहां पर हमें हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुसार परिस्थितियां भोगने पर मैं विवश हूं, ऐसी उस परिस्थिति का नाम ही संसार है। यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, यहाँ पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अपितु आपको इस सुख दुखात्मक परिस्थितियों को भोगना ही भोगना है।
आप चाहें कि इनसे निकल जाएं तो बोले बस एक ही उपाय है कि अपने भीतर असंगता ले आइए, निस्संगता ले आइए, अपने भीतर डिटैचमेंट ले आइए। और भगवान उसका उपाय बताते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हे अर्जुन, असंगता रूपी कुल्हाड़ी से तुम संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद कर दो। असंगता रूपी कुल्हाड़ी से संसार में होने वाली जो आसक्ति है उसका त्याग कर दो। और जैसे जैसे संसार से तुम्हारा त्याग कम हो, संसार के प्रति त्याग होता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे सुख और दुख की जो द्वंद्वात्मक परिस्थितियां हैं, जीवन के भीतर जो सुख और दुख के घेरे में मैं हमेशा घिरा रहता हूं, उससे धीरे धीरे अपने आप को उपराम करके और तटस्थ होता चला जाऊंगा, समत्व में स्थित होता चला जाऊंगा। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसके अलावा इस संसार से बाहर निकलने का और कोई मार्ग असल में है नहीं। एक ही मार्ग है जिसको भगवान ने एक शब्द में कह दिया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी कुल्हाड़ी से संसार के वृक्ष में होने वाली सुख दुख की जो परिस्थितियां हैं, उसमें आसक्ति है, उसका त्याग कर दो। और नहीं तो तुम उन चीजों में उलझे रहोगे। और ये संसार में आप रहते हुए जो संस्कार पड़ते हैं कर्मों के, तो जब ये जीव इस शरीर को छोड़कर जाने लगता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उत्क्रामंतम स्थितम वापी। मैंने पूरे श्लोक पहले के देखे हैं, श्लोक नंबर 10, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानं वा गुणान्वितम् विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान ने दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी, पश्यन्ति और अपश्यन्ति। पश्यन्ति माने देखना और अपश्यन्ति माने नहीं देखना। विमूढ़ा ना अनुपश्यन्ति। जो विमूढ़ लोग हैं, आसक्तिवान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो लोग नहीं देखते, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञान को धारण करते हैं, जिनके पास ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का नेत्र मिल गया है, बोले वो लोग पश्यन्ति। और मेरे भाई ध्यान रखना, यदि भगवान कह रहे पश्यन्ति अपश्यन्ति तो ये बिल्कुल 100% सच है। भगवान कहते हैं कि विमूढ़ानानुपश्यन्ति, जो विमूढ़ लोग हैं, आसक्तवान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो लोग नहीं देख पाते। अर्थात वो उस संसार रूपी वृक्ष की आसक्ति में ऐसे उलझे होते हैं कि वो अपनी द्वंद्वात्मक परिस्थितियों के बाहर कुछ और देखने की उनके भीतर सामर्थ्य आती ही नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान की दृष्टि मिल गई है, जिनके पास समझ हो गई है, जिनकी मान्यताओं में धीरे धीरे संसार गौण होता चला जा रहा है, जिनकी मान्यताओं में संसार धीरे धीरे संसार के प्रति अनासक्ति होती चली जा रही है, वो लोग क्या करते हैं, बोले पश्यन्ति, हमको देख सकते हैं। और भगवान शंकराचार्य तो भाष्य में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, कहते अहो कष्टम वर्तते। अनुपश्यन्ति का तात्पर्य क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य कहे अहो, देखो देखो कितने आश्चर्य की बात है, कष्टम वर्तते। ये लोग कितने कष्ट की बात है। जैसे आज अपने घर में किसी बच्चे से, परिवार में पत्नी से, पति से, भाई से कोई अपेक्षा रखे कि ये बच्चा ऐसा कर लेगा, या मेरा भाई ऐसा काम कर लेगा, मेरी पत्नी ऐसा कर लेगी, मेरा पति ऐसा कर लेगा, XYZ कुछ भी हो, और वो सफल नहीं होता है या वो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होता था। आप कहते देखो तुमसे कितनी अपेक्षा थी लेकिन तुमने ये पूरा नहीं किया, बड़ा कष्ट हुआ। मैं नहीं चाहता, समझता था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुमने मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया। तो क्या हुआ? बोले मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उसी प्रकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से, साधकों से, उपासकों से, अध्यात्म के पथ पर चलने वाले पथिक जिज्ञासुओं से ये अपेक्षा करता हूं कि उनके जीवन में अनुपश्यन्ति नहीं होगा,
बल्कि पश्यन्ति होगा। लेकिन यदि कहते हो नहीं नहीं बड़ा कठिन है मार्ग, हम नहीं देख सकते, हम कैसे जान सकते हैं? कई बार हम लोग कहते हैं ना महाराज ये बस की बात नहीं है, वेदांत बहुत कठिन है, भगवान को जानना इतना आसान थोड़ा ना है, तो भगवान को कष्ट होता है। देखो मैं अपने बच्चे से इतनी अपेक्षा करता हूं और ये कहता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे आप अगर अपने बेटे से अपेक्षा रखो कि वो अमुक कंपटीशन निकाल लेगा, अमुक तैयारी करेगा तो ये कार्य कर लेगा, और वो कहे नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप भले कुछ उसको मत कहिए, लेकिन मन ही मन आप पीड़ा में होते न कष्ट दे, देखो इससे ये इतनी अपेक्षा की लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। तो फिर धीरे धीरे आप उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। अरे इसको तो कितना भी कहो ये करता नहीं, कोशिश नहीं करता, अरे तुम कोशिश करो तो सफल होगे। ऐसे भगवान कहते हैं कि जो मेरे पथ पर चलने वाला पथिक है, जिज्ञासु है, साधक है, वो अगर कोशिश करेगा तो अवश्य ही प्राप्त करेगा। तो भगवान शंकराचार्य कहते उत्क्रामंतम अर्थात परित्यजंतम देहम पूर्वोपात्तम, इस देह के छोड़ने के पूर्व, अर्थात जब इस जो प्राप्त शरीर है इसको जब वो छोड़कर जाने का समय आता है, जाने के समय क्या होता है? भुंजानम व गुणान्वितम, जिसने जिसने वो गुणों को भोगा है, भुंजानम भोग किया है, किन किन चीजों को? गुणान, गुण का तात्पर्य है विषय, विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो जिन जिन लोगों ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को भोग किया है, शब्दादि विषयान च उपलब्धमानम गुणान्वितम। अच्छा, ये गुण हमको किस रूप में मिलते हैं? गुण को हम कैसे भोगते हैं? जैसे आप कोई चीज देखते हो, दृश्य हुआ, दृश्य किसका विषय है? नेत्र का। और जब इन नेत्रों से किसी दृश्य को आप देखते हो तो आपके जीवन में दो घटनाएं घटित होती हैं। या तो किसी दृश्य को देखकर आप सुखी होते हो, और या किसी दृश्य को देखकर आप व्यथित होते हो, दुखी होते हो। आपने कोई सुंदर नदी देखी, झरना देखा, पहाड़ देखा, जंगल देखा, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे देखे, किसी संत महात्मा सदगुरु को देखा, भगवान के दर्शन किया, नेत्र देखते ही विषयों को आनंदित हो जाते हैं। आपने कोई बीभत्स रूप देख लिया, किसी को मरा हुआ देख लिया, किसी पशु को कटता हुआ देख लिया, किसी को पीड़ित देख लिया, कोई रोगी व्यक्ति देख लिया, किसी के हाथ पैर में किसी भी प्रकार का रोग हो गया ऐसा देख लिया, किसी ऐसी चीज को देख लिया जिसको देखकर चित्त व्यथित हो गया, तो क्या होगा? दुखी हो गया, अरे राम राम राम, ये नहीं होना चाहिए, इतना देख, अरे काश वो उधर नजर न गई होती तो कितना अच्छा रहता। कभी कभी रास्ता चलते हुए भी आपकी नजर रोड के किनारे ऐसे जीव जंतुओं पर पड़ जाती है जो कट रहे होते हैं। आजकल तो कुछ कहीं सरकारों ने कहा है कि ये सब चीजें जरा पर्दे में किया करो, ढक के किया करो, इन लोगों ने काट के ऐसे लटका दिया। अब हम जैसे, आप जैसे शुद्ध सात्विक अंतःकरण के साधक अगर जा रहे हो तो महाराज उनको स्पर्श करने की बात, खाने की बात तो जाने ही दो, देखकर मन खराब हो जाता है। मछलियों को वो ऐसे तड़पता हुआ रोड के किनारे डलिया में रखे हुए हैं, कटा हुआ पशु रखा हुआ है, मन देख के तो, और ये इच्छा होती काश मेरे बस में कुछ होता तो हम इसको ठीक कर लेते। अब क्या हुआ? नेत्रों ने उन रूपों को देखा तो चित्त व्यथित हो गया, दुखित हो गया। अच्छा, वहीं कहीं 10 कदम आगे बढ़े, आपने देखा वाह कितना सुंदर पुष्प मालाएं टंगी हुई है। भाई रोड के किनारे आपको भी दिखेगा, झालर टंगी हुई है, भगवान के चित्र लगे हुए हैं, किसी दुकानदार ने उनको अपने दुकान में सजा रखा है, चित्र लगा रखा है, मूर्तियां सजा रखी है, झालरें, पुष्पमालाएं, सुंदर सुंदर रूप, आभूषण, वस्त्र, लाल पीले चुनरी और वस्त्र लटके हुए, तो इनको देखकर मन अपने आप, अरे वाह, बड़े बहुत ही सुंदर,
आनंद से, सात्विकता से भर गया। अच्छा, नेत्र ने दोनों ही रूप को देखा, एक ऐसे बीभत्स रूप को देखा जबकि नेत्रों में वो बीभत्स रूप चिपका नहीं, और नेत्रों में टंगी हुई फूलमालाएं और चित्र भी चिपका नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा वृत्ति आपके चित्त में जागृत हुआ कि एक को देखने के बाद दुख, एक को देखने के बाद सुख। तो बोले ये रूप नेत्रों के माध्यम से जिस विषय का आकार चित्त में पैदा करते हैं वैसी वैसी चित्त वृत्ति बनती है, और ठीक उसी प्रकार के संस्कार आपके चित्त में पड़ जाते हैं। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात, कभी कभी आपने कोई रूप देखा, इससे पहले आपने कभी कटे हुए पीड़ित जीव जंतु को नहीं देखा था, तो कभी तो किसी ने बताया कि ये ऐसा जीव है, उसके पहले आपको उस विषय का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब से आपको पता चल गया कि अमुक जीव है, अमुक पशु है, अमुक कीड़ा मकोड़ा जो भी कुछ है, तब से अब आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, देखते ही विषयों का ज्ञान हो जाता है। अब जैसे दक्षिण के बहुत सारे ऐसे देव मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, जिनको देखकर हम लोग नहीं समझ पाते कि ये कौन से देवता हैं। जैसे एक मुर्गन देवता कार्तिकेय को कहते हैं, तो पहले अपने को पता ही नहीं चलता था, मूर्ति देखी, प्रणाम कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आया। तो एक बार तो आपको पूछना पड़ा, भाई कौन भगवान है बताइए, कार्तिकेय, मुर्गन है। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि एक बार उस विषय का ज्ञान चित्त में हुआ तो अब उसका संस्कार हमेशा हमेशा के लिए पड़ गया। अब आप कभी भी उस प्रकार के चित्र और दृश्य आपके सामने उपस्थित होंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बार, पहली बार कभी तो राम जी की मूर्ति को देखकर किसी ने आपको बताया होगा कि ये कौन है? राम जी। फिर हमको नहीं समझ में आया तो हमारे माता पिता गुरु ने बताया, देखो कुछ पहचान नहीं है, अगर हाथ में धनुष बाण है तो राम है, बांसुरी है तो, हम लोग तो ऐसे ही पहचानते थे शुरू में, बचपन में, चेहरे से नहीं। बोले कुछ पहचान करने की जरूरत नहीं, हाथ में अगर धनुष बाण नहीं है तो राम समझ लो, क्योंकि चेहरे तो लगभग कैलेंडर उसमें सब एक ही जैसे लगते हैं। अगर मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी है, तो इनको समझ लेना कि ये कृष्ण है। मोर मुकुट अरुकाक्षनी उर्वै जंती माल, असबा निकमो मन बसो सदा बिहारी लाल। कैसे? बोले मोर मुकुट अरुकाक्षनी उर्वै जंती माल। अब ये रूप जब जब जहां जहां मैं देखता हूं वहां वहां कृष्ण की स्मृति हो जाती, कृष्ण का चित्त में आकार उभर जाता है। अब बार बार आपको वैजंती माला, मोर मुकुट और बांसुरी पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले शुरू शुरू में जब तक चित्त में संस्कार नहीं था तब तक आपको बांसुरी ढूंढते थे, ध्यान देखिएगा, मोर मुकुट ढूंढते थे, तब मैं पहचान करूं कि कौन से देवता हैं। लेकिन जब एक बार चित्त में ये बात बैठ गई तो अब पहचान की आवश्यकता नहीं रह गई, अब तो देखा और एक आकृति, एक वृत्ति चित्त में जग गई। तो ये धीरे धीरे चित्त में संस्कार पड़ने लगते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापी, शरीर छोड़ने के पहले भुंजानम व गुणान्वितम, जिन जिन विषयों का भोग हमने किया है उन उन विषयों के संस्कार हमारे चित्त में पड़ते हैं और वो हमको तद अनुरूप सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। और फिर क्या होता है? बोले विमूढ़ा नाम पश्यन्ति। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, विमूढ़ लोग हैं, विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, उनके चित्त में नारायण किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बोले वो विषयों से मोहित हो रहे हैं। लेकिन जिनके भीतर ज्ञान है वो
उन चीजों को देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो बोले ज्ञान कैसा हो गया? तो बोले प्रमाण जनित ज्ञान। जैसे मोर मुकुट, ध्यान रखिएगा, मोर मुकुट, बांसुरी और धनुष्मान, ये आपके लिए कृष्ण और राम के लिए क्या बन गया? प्रमाण बन गया कि धनुष बाण कृष्ण राम के लिए प्रमाण है, राम के होने में धनुष बाण प्रमाण है, कृष्ण के होने में मोर मुकुट और बांसुरी प्रमाण है। बोले वैसे ही आत्मा के होने में आपके चित्त में क्या प्रमाण बैठा है? किस के होने से आपने स्वयं को इस बात का अनुभव कर लिया कि अब संसार नहीं बल्कि परम तत्व परम चेतना ही हमारे लिए अनुकूल है। तो बोले महाराज उसके लिए यत्न करना पड़ता है। 11 नंबर का श्लोक बड़ी ही सुंदर साधन की बात करता है कि यतन्तो योगिन शयनम, जो लोग यत्न करते हैं, जो लोग प्रयत्न करते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं। और ये यत्न प्रयत्न प्रयास कौन लोग करते हैं? बोले साधारण संसारी के बस की बात नहीं है। बोले महाराज वो सुबह उठ के 2 अगरबत्ती जला के प्रणाम कर ले, इतना ही उनके लिए बहुत है, इतने में ही वो स्वयं को धार्मिक मानकर और संतुष्ट हुए रहते हैं। ये तो यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले, सतत चिंतन में लगे रहने वाले योगी लोग हैं, जो उस परम चेतना को, परब्रह्म परमात्मा के बारे में चिंतन मनन और प्रयास करते रहते हैं। इसलिए एक बात निकल के आई इस श्लोक से, परमात्मा उसको मिलता है जो प्रयास करता है। परमात्मा के होने की अनुभूति उसको होती है जो प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न साध्य है परमात्मा। बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयास किए, बिना यत्न किए, बिना युक्ति के राम जी नहीं मिलते, बिना युक्ति के सीता जी नहीं मिलती। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं तो नारायण सकल विभीषण युगत बताई, तब विभीषण जैसे संत ने हनुमान जी जैसे भक्त को सीता की प्राप्ति की युक्ति बताई। और युक्ति बताने के बाद श्री हनुमान जी वहां बैठ नहीं गए, प्रयास किया, प्रयत्न किया। क्या किया? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। भवन दी मंदिर भाव दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हर्षि कपिराय। तो हनुमान जी महाराज बैठते नहीं है, वो जा जाके युक्ति लगाते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, और एक लाइन में कहा जाए तो खोज करते हैं। तो इस जीव को परमात्मा बिना खोज किए प्राप्त नहीं होंगे, हमको भी खोजना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बार बार हर जगह जहां भी जब भी अवसर मिले तब हमें खोजना पड़ेगा। और जब खोज करेंगे तो एक न एक दिन उस परम तत्व की उपलब्धि होगी ही होगी। क्यों होगी? क्यों मुझे भरोसा है? क्योंकि योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान संपन्न, ज्ञान की दृष्टि से ओतप्रोत लोग हैं, वो लोग उसको प्राप्त करते हैं। तो इसलिए खोज करने पर हनुमान जी को सीता की प्राप्ति हुई, और फिर विभीषण ने भी राम जी को खोजा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने खोज न की हो, कोई ऐसा संत नहीं होगा जिसने खोजने के लिए जंगलों में
एकांतवास न किया हो, तीर्थों में भटका न हो, सदगुरुओं के आश्रमों में जा जाके उसने प्रश्न किया हो। आप देखिए सारे महात्माओं के, सिद्ध पुरुषों के जीवन में आपको मिलेगा कि एक नहीं अनेक संतों के पास जा जाके उन्होंने प्रश्न किया है, बैठे हैं, सत्संग किया है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब सत्संग बहुत काल तक होगा तब संशय का भंजन होगा, संशय का नाश होगा। और संशय के नाश के बिना चित्त के भीतर जो विहंग रूपी, जो संदेह रूपी पक्षी है वो उड़ेगा नहीं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। चित्त के भीतर जो संशय है, चित्त के भीतर जो संदेह है, वो कैसे जाएगा? बोले सत्संग से। तो सत्संग से संदेह समाप्त होता है, सत्संग से, स्वाध्याय से हमारे चित्त में संदेह की निवृत्ति होकर और चित्त एक निष्ठ हो जाता है। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं यतन्तो, यत्न करो। और ये यत्न कौन करते हैं? बोले योगिन शयनम पश्यन्ति। बोले जब योगी लोग यत्न करते हैं तब क्या करते हैं? पश्यन्ति। देखिए बार बार भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये जीव बहुत जल्दी संदेह कर लेता है। इसके मन की एक बात ना पूरी हो तो ये तुरंत व्यक्ति के ऊपर संदेह कर लेता है। इसलिए भगवान फिर कह रहे हैं पश्यन्ति, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति। बोले कहां? बोले पड़ोसी के घर में मिलता है, तीर्थ में मिलता है, जंगल पहाड़। बोले नहीं, पश्यन्ति कहां? बोले आत्मनि, आत्मनेव अवस्थितम। योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्म अवस्थितम। अपनी आत्मा में स्थित उस परम चेतना को देख पाता है। अब अगर आप इन दोनों श्लोकों के पहले वाले श्लोक की नीचे वाली पंक्ति और नीचे वाले श्लोक की पहली पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति को एक मिला दीजिए तो आप देखिए कितना सुंदर एक श्लोक तैयार होता है कि विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम। संस्कृत में आपके पास स्वतंत्रता है, इसका कोई आपको दोष नहीं लगता। अब इस पंक्ति को ऊपर रखकर और ऊपर वाली पंक्ति नीचे कर दीजिए और अर्थ खिल जाएगा। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ अपने आप स्पष्ट हो गया कि योगी लोग यत्न करते हैं तो वो अपनी आत्मा में स्थित आत्म चेतना को देखते हैं, अनुभव करते हैं। विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से संपन्न जो ज्ञानी है उस आत्म चेतना का अनुभव करते हैं। यतन्तोप्यकृतात्मानो, भगवान फिर बार बार पुष्ट करते हैं, यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसः। कहते हैं जो लोग यत्न करते हैं अर्जुन। अब मैं थोड़ा सा भाष्य पढ़ देता हूं। यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तो योगिनः च समाहित चित्तः। योगी कौन है? अब देखिए कितना अर्थ भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया। हमारे मन में न जाने क्या क्या योगियों को लेकर कल्पना रहती है, अरे वो तो पहाड़ में बैठे हैं, कंदराओं में छिपे हुए हैं। ठीक है, वो सब बढ़िया है। अभी आपने कुंभ में देखा, न जाने किन किन लोगों को लोगों ने योगी बना दिया। चेहरे से ही अशांति झलक रही है, लेकिन उसको हमने क्या कह दिया? योगी। हम नाम नहीं लेंगे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े देश के कॉलेज, टॉप कॉलेज में से आप जो भी रहे हो, हम क्यों नाम लें। तो बोले देखने से ही अशांत चित्त दिखाई देने वाला व्यक्ति वो कौन हो गया? बोले योगी हो गया। और भगवान शंकराचार्य योगी की परिभाषा कर एक शब्द लिखा है उन्होंने,
योगिना च समाहित चित्तः। अब इसको उल्टा करिए, यह समाहित चित्तः स योगी। बस, जिसका चित्त समाहित है, समाहित का तात्पर्य है एकाग्र है, जिसके चित्त में व्युत्थान नहीं है, जिसके चित्त में नाना प्रकार की वृत्तियां अस्थिर नहीं है, जिसका मन ही स्थिर ना हो, वो योगी हो सकता है। जिसके मन में नाना प्रकार के उथल पुथल विचार, अनेकाग्रता, जिसका मन ही चंचल हो, वो कभी योगी हो नहीं सकता। इसलिए योगी अर्थात जिसका मन चंचल अवस्था से बाहर निकल आया है, जिसके चित्त में एकाग्रता, जिसके चित्त में समाहितता, जिसका चित्त स्थिर हो गया है। इसको और थोड़ा सरल भाषा में कहें अपनी इधर की, तो जिसका चित्त संसार की वृत्तियों से थिर कर, थिर माने जानते ना, छान लेना, छनकर जो नीचे बैठ जाता है। वो पानी वगैरह पहले गंदा होता था क्या, पहले पानी थिर हो गया है, छनकर स्थिर हो गया है, उसमें अब किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। तो योगी का तात्पर्य है जिसका चित्त कभी चलायमान न हो, जिसके चित्त में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां उतल फुतल न करती हों, जिसके चित्त में एकमात्र वृत्ति, एकमात्र विचार हमेशा बना रहे, वो योगी है। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं जिसके चित्त में उठने वाली वृत्ति और गिरने वाली वृत्ति एकमात्र परमात्मा तत्व से ओतप्रोत हो, वही कौन है? बोले योगी है। अशांत चित्त व्यक्ति कभी भी अध्यात्म में सफल नहीं हो सकता। अध्यात्म में लोग सोचते हैं कहीं कुछ ना मिला तो चलो अध्यात्म में तो कुछ मिल जाएगा। बोले अगर संसार में सफल नहीं हुए तो अध्यात्म में भी सफल नहीं हो सकते। हाँ, जीवन के लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन संसार में ही सफल व्यक्ति यदि अध्यात्म में प्रवेश करता है तो उसके चित्त की जो योग्यता है उसको अध्यात्म में अंदर तक प्रवेश दिला देती है। नहीं तो अभावग्रस्त व्यक्ति यहां आएगा तो पहले वो अपने चित्त को इधर उधर की चीजें बटोरने में ही खपाएगा, उसके चित्त में अशांति बनी रहेगी, उसके चित्त में विचारों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि वो नारायण कुछ सोच ही नहीं सकता। इसलिए जिसके चित्त में विचार छन गए हैं, अब बहुत ज्यादा विचार आते नहीं है, बहुत शांत हो गया है, तो भगवत्पाद लिखते हैं समाहित चित्ता एनम प्रकृतम आत्मानम पश्यन्ति अयम अहम अस्मि इति उपलभ्यते। अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते। क्या जानता है वो? चित्त में क्या प्राप्त करता है? आत्मा में क्या देखता है? बोले अयम माने यह, अहम माने चेतना, मैं, अस्मि, यह आत्म चेतना मैं ही हूं, इसको उपलब्ध हो जाता है, इसी को आत्मदर्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आत्मदर्शन का तात्पर्य नहीं है कि कोई प्रकाश की किरण आएगी, कोई एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति आएगा जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। बोले नहीं, यह आत्म चैतन्य मैं हूं, अयम अहम अस्मि इति उपलभन्ते, ये मैं ही हूं, इस बात की उसके चित्त में प्राप्ति हो गई है। इस बात की उसने अपने चित्त में एक धारणा मजबूत कर ली है कि ये आत्म चेतना मैं ही हूं, इसके अतिरिक्त अन्य चीजें संसार का विकार मात्र हैं, ये चीजें आने और जाने वाली हैं, लेकिन मैं जो हूं वो मैं शांत स्थिर आत्म चेतना को अनुभव कर रहा हूं। ये एकमात्र वृत्ति ही उसको
आत्म चैतन्य तत्व की उपलब्धि में एक बहुत बड़ा साधन बनकर उसके लक्ष्य को दिलाने में समर्थवान होती हैं। इसलिए यतंतोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति अचेतसा। फिर भगवान कहते हैं, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन एक तरह से सेम है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, और यहां क्या कहते हैं, अचेतसा नानुपश्यन्ति। न एनम पश्यन्ति, कौन, तो बोले अचेतसा, जो अचेत लोग हैं ना, बड़ी सुंदर बात है। अचेतसा का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने क्या लिखा, बोले ये न एनम पश्यन्ति अचेतसा अविवेकिनः, जिसके पास विवेक का अभाव है वो अचेत लोग है। आप देखो अध्यात्म में विवेक की कितनी आवश्यकता है, बुद्धि की। हम लोग अपने आप को चैतन्य समझते हैं कि अचैतन्य समझते हैं, विचार कर लें। बोले महाराज धर्म में विवेक की क्या जरूरत है, बुद्धि क्या लगाना, तो कहे मान लो। बोले नहीं, आत्म चैतन्य की उपलब्धि के लिए चित्त का शार्पनेस, एकाग्रता, दृष्टिकोण आपका बिल्कुल स्पष्ट हो। संसार के प्रति आप मूर्ख बने रहो। संसार की बहुत गुणागणित आए ना आए कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। संसार की गुणागणित में निष्णात व्यक्ति की बुद्धि बहुत शार्प है, ये सच नहीं है। ये इसको मत मानिएगा कि जिसको बहुत गुणागणित आती है उसकी बुद्धि बहुत तेज है। बोले नहीं, अध्यात्म में उस बुद्धि की आवश्यकता नहीं। यहां तो निर्मल बुद्धि, विवेकवान बुद्धि, समझदार व्यक्ति। समझ किसकी, बोले परमात्मा एकमात्र सत्य है, अन्य चीजें असत्य है, ये समझ लेना ही विवेक है। इससे ज्यादा की कुछ बहुत जरूरत नहीं है। यही एकमात्र बुद्धिमत्ता, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यतंतो योगिन शैनम पश्यन्त्यात्मन्य अवस्थितम यतंतोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा। अब भगवत्पाद जो 12वां श्लोक है उसमें आने के पूर्व कुछ पंक्ति लिखते हैं, क्योंकि अब आप यहां तक पहुंच गए तो जहां पहुंचे आपका जो लक्ष्य है वो जा कहां रहे हो। अच्छा बताओ, ये चाहिए क्यों, बुद्धि की आवश्यकता क्यों है, ये इतने विवेक की जरूरत क्यों है। ये बैठकर गीता एक एक पंक्ति, एक एक अक्षर, एक एक शब्द गुरु मुख से सुनने की क्या आवश्यकता है, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। बैठ के घर में सायंकाल टीवी खोल के और बढ़िया कॉफी पी जाए। बोले नहीं, एक बार भी प्रयत्न करने वाला एक साधक भी यदि उपलब्ध हो जाता है तो समझ लीजिए वो दिन सार्थक हो गया। तो अब संबंध भाष्य इसको कहते हैं, लिखते हैं, यत् पदम सर्वस्य अवभासकम अपि अग्न्यादित्यादिकम ज्योति न अवभासते यत् प्राप्ता च मुमुक्षवः पुनः संसार विमुखः न निवर्तन्ते यस्य च पदस्य उपाधि भेदम अनुविधीयमानः जीवः घट आकाशादयः यु आकाशस्य अंशः तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुर्भिः श्लोकैः विभूति संक्षेपम आह भगवान। बोले अब भगवान पूर्व में कहे गए सारे श्लोकों को संक्षेप में यहां पर कह रहे हैं कि ये सारे यत्न करने का, योगी के जैसा समाहित चित्त प्राप्त करने का, ज्ञान की दृष्टि से ओतप्रोत होने का लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा मैं करूं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। बोले ये है कि जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है वो ऐसे लोक में जाता है, एक ऐसी परिस्थिति प्राप्त कर लेता है जहां पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, इनकी गति नहीं है। अब देखिए, सभी को एक ही लाइन में भगवान ने एक ही श्लोक में कह दिया।
जो हम लोग रोज आरती करते हैं तो में श्लोक बोलते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भगवान कहते हैं वो ऐसे लोक में जाता है जहां यद आदित्यम गतः तेजो, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। जिस आदित्य के तेज के प्रभाव से ये पूरा का पूरा जगत भासित हो रहा है। अच्छा, ये जगत है कब पता चलता है? जब सूर्य भगवान अपनी रश्मियां बिखेरते हैं तब हमको जगत के होने का भान होता है। और अब जैसे जैसे सायंकाल हो रही है सूर्य की रश्मियां हमारे लिए ओझल हो रही। वैसे तो सूर्य की रश्मि कभी ओझल होती नहीं। यहां रात हो रही है तो कहीं दिन हो रहा होगा, कहीं दिन होगी तो यहां रात होगी, यहां सायंकाल है तो कहीं प्रातः काल है। सूर्य अपनी रश्मियों को समेटता और बिखेरता नहीं, वो तो सूर्य है, उसकी छाया में जो आता है वहां अंधेरा हो जाता है, उसके प्रकाश में जो आता है वहां पर उजाला हो जाता है। तो बोले यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। जिसकी तेज राशियों से, जिसकी रश्मियों से ये पूरा का पूरा जगत भासित हो रहा है, खिल रहा है। और एक नहीं, अखिलम। अब अखिलम से तात्पर्य क्या है? अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक दो नहीं, और एक ही सूर्य अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है। बहुत 10-20 सूर्य नहीं है, एक ही सूर्य समस्त ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है। तो बोले यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि, जिसके होने से चंद्रमा में प्रकाशमानता, शीतलता, तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्जुन उसको मुझे ही समझो, विद्धि जानो, मामकम मुझे। बोले महाराज सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, जगत की प्रकाशमानता, ये सब एक भगवान में है। बोले हाँ, वो सब मैं हूं। जो योगी यत्न करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और मुझे प्राप्त कर लेने का तात्पर्य है सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे सभी का तेज मुझसे ही प्रकाशित हो रहा है। आदित्याश्रयम किम तत् तेजो दीप्ति प्रकाशो जगत भासयते प्रकाशयति अखिलम समस्तम चंद्रमसि शशभृति तेजः अवभासकम वर्तते। जिस तेज से, जिस दीप्ति से, जिस रश्मि से सूर्य के आश्रित हुआ सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा में शीतलता, स्थिरता है, अग्नि में उष्णता है, वो सारी की सारी तेज मेरी ही समझो। वो महा चैतन्य परमात्मा मैं ही हूं। अब भगवान इसको बहुत स्पष्टता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन किसी अन्य को प्राप्त नहीं करोगे। जहां जाओगे वहां मेरे अतिरिक्त अन्य कोई तुम्हें उपलब्ध नहीं होगा। गामा विश्व च भूतानि, अब उसी का वर्णन कर रहे हैं। गामा विश्व च भूतानि, जहां जहां जाओगे मैं ही पृथ्वी के रूप में सभी को धारण किए हुए हूं। धारयाम्याम ओजसा, मैं ही समस्त पुष्पों में खिल रहा हूं। सभी सुगंधित पुष्पों में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। पुष्णामि चौषधि सर्वा, जितनी औषधियां हैं, जितने सूर्य, नक्षत्र, तारे हैं, सोम हैं, पंचभूत हैं, जितने रस हैं, जहां जहां तुम्हें स्वाद दिखाई दे रहा है वो सब मैं हूं। अब जित देखूं तित श्याम नहीं है। जहां मैं देखता हूं मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। पृथ्वी आविश्य, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी को धारण किया हुआ हूं।
अच्छा, जब ये सिद्धांत आप सुनते हैं ना, ईसावास्यमिदं सर्वम, ये सुनते हैं सिया राम में सब जग जानी, ये कैसे स्पष्ट होगा? ऐसे स्पष्ट होगा ना, आप पृथ्वी पर हैं इसका मतलब परमात्मा में है, आकाश की छाया में इसका मतलब परमात्मा में है। कौन सा ऐसा दृश्य जगत है जिसमें उसके होने का भान नहीं है? यदि ये दृष्टि व्यापक हो जाए तो ये बात तो स्पष्ट हो गई ना, सिया राम में सब जग जानी। मैं जहां देखता हूं वहीं तो आपके होने का एहसास मुझे अनुभव में आता है। तो आचार्य लिखते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके धारण करता हूं, बल बनकर मैं सभी को बलवान बनाता हूं, और नारायण चंद्रमा में शीतलता देता हूं, पुष्पों में मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, प्रसन्नता देता हूं, औषधियों में जो रोगों को समाप्त करने की सामर्थ्य है वो भरता हूं, चंद्रमा से जो पूरा संसार शीतलता से प्रकाशित हो रहा है वो मैं देता हूं, और इतना ही नहीं बल्कि संसार के जितने भी रस हैं, तो आप जो भी कुछ भोगते हैं ना, खाते हो, तो रस का तात्पर्य केवल जिह्वा से नहीं है, देखना भी रस है, छूना भी रस है। अब हम पीने को रस नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग प्रेरित हो जाएंगे, लेकिन जो लोग बोले महाराज वो सोम रस समझ के पी रहा, बोले नहीं, ऐसी चीज मत पियो जो ठाकुर जी को भोग न लग सके। खाना, पीना, छूना, देखना, स्पर्श करना, समग्र चीजें उस आत्मानंद का ही विस्तार है। इसलिए पंचदशी कार ने एक आनंद के विषय को विषयानंद में ले आके समाहित कर दिया। जो आप विषयों का भी आनंद भोग करते हैं ना, वो भी ब्रह्मानंद का ही भोग है। बस उस विषयानंद के भोग में इतनी संलिप्तता ना हो जाए कि ब्रह्मानंद को भूल जाओ। इसलिए विषयानंद के भोग से उपराम होने की बात कही जाती है। नहीं तो यदि अनासक्ति पूर्वक विषय के आनंद का भी भोग किया जाए तो शास्त्र कहीं मनाही नहीं करते। प्रकारांतर से आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का रस ही तो विषयों में छलक गया है ना। अगर आत्मानंद में का रस न होता तो किसी विषय में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने आप से आनंद प्रकट कर सके। खाने पीने, छूने, देखने, आने जाने, जिस जगह आपको जो आनंद दिख रहा है वो उस परमानंद का, ब्रह्मानंद का, ज्ञानानंद का, आत्मानंद का, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का ही रस एक बूंद टपक गया है, छलक गया है। और नारायण उस बूंद के प्रभाव से विषयों में सुख देने की क्षमता आ जाती है। कैसे? जैसे एक अग्नि के चिंगारी को छू लो तो क्या होगा? माचिस की एक छोटी सी लो आपको कई बार जला देती, उसको छोड़िए, अगरबत्ती जल रही हो, इतनी पतली सी उसकी सीख होती है, वो छी जाए। अच्छा, उस पतली सी अगरबत्ती की सीख पे जलाने की क्षमता कहां से आई? अग्नि से ही तो आई। अग्नि से सामर्थ्य लेकर आपको वो पतली सी माचिस की अगरबत्ती की तील जलाने की सामर्थ्य रखती है। यदि अग्नि ने अपनी सामर्थ्य उसको न दी होती तो उसमें वो उष्णता न आती। ऐसे ही विषयानंद में भी जो आनंद है वो ब्रह्मानंद का है। भोगानंद में भी जो आनंद है वो सच्चिदानंद का है। लेकिन उस आनंद को औषधि की तरह भोग किया जाए, उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार किया जाए। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाकी कृपा लवलेश ते, बोले महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु है, उस आनंद की सिंधु से एक बूंद संसार में छलक गया तो ये संसार रहने लायक है, नहीं तो संसार रहने लायक ना होता। अच्छा, अगर विचार करो इस संसार में से आनंद को खींच लिया जाए, देखने से आनंद खींच लो, छूने से आनंद खींच लो, खाने से आनंद खींच लो, तो क्या ये संसार रहने लायक बचेगा? आपके खाने के स्वाद में यदि इतना ज्यादा सूखापन हो जाए, जब मुख न चले, उसमें रस न रहे, तो वो चीज आप खाना पसंद, 2-4 बार मुख चबाता है, छोड़ देता है, नहीं इसमें रस नहीं है। इसलिए वो आनंद का रस भी ब्रह्मानंद का ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। बोले महाराज तब तो बहुत मजेदार है, खूब खाते रहो खाते रहो खाते रहो, क्योंकि बड़ा मजा आता है खाने में। भगवान कहते आता तो है, लेकिन कभी विचार करते हो कि जो खाते हो उसको पचाता कौन है? बड़ा ही सुंदर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। अर्जुन, खाने का काम तुम्हारा, पचाने का काम मेरा। और कैसे पचाता हूं? बोले पचामि अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार से। कौन कौन से? बोले 4 प्रकार के अन्न होते हैं, भोज्य, भक्ष्य, लेह और चोष्य। 4 प्रकार से आप खाते हैं। या तो कोई चीज भक्ष्य खाना, भोज्य आराम से उसको ठीक ठीक से, लेह चाटते हैं, इसको चटनी चाटना है, जैम और जेल और पता नहीं क्या कहते आप लोग। और फिर या तो चोष्य, चूसते हैं, चबाते हैं, चूसते हैं, खाते हैं या फिर पीते हैं। इन 4 प्रकार से आप भोजन को ग्रहण करते हैं। और ये चारों प्रकार के भोजन, भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, इन चारों प्रकार के भोजन को मैं तुम्हारे अंदर बैठकर वैश्वानर बनकर भोगता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। खाली आपके ही भीतर नहीं, चिंता मत करो। बोले प्राणी मात्र, जीव मात्र के भीतर मैं ही सामर्थ्य देता हूं कि वो खाने की इच्छा और खाने के बाद उसको तद तद अनुरूप कौन सा भाग किधर जाएगा उसका बंटवारा मैं करता हूं। इसलिए भगवान का एक नाम, आप ईसावास उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर आता है कि भगवान का एक नाम बंटवारा करने वाला भी है। वो तब तक पदार्थों को उधर उधर बांटते हैं, उस खाए हुए, पिए हुए, चूसे हुए, चाटे हुए भोजन के हर हिस्से को अलग करता हूं। रक्त को दे देता हूं, मज्जा को दे देता हूं, मांस को, रुधिर को, और जो आपके के जरूरत की चीज नहीं होता है वो मल और मूत्र के माध्यम से मैं बाहर निकाल देता हूं। आप विचार करके देखिए भगवान कितने करुणा निधान है। हमारे हर चीज को तद तद अनुरूप वो बंटवारा, और हम बोले डस्टबिन समझ के कुछ भी डालते रहे। भगवान ने वहां पर बना रखा, आजकल वो डस्टबिन के हो गए ना, सूखा कचरा अलग डालो, गीला अलग डालो, हरा वाला अलग डालो, रिसाइकलिंग वाला अलग डालो। बोले ऐसे ही हमारे भीतर भी अलग अलग बने हुए हैं।
खाते तो आप एक मुख के द्वारा हो, लेकिन जो जहां का है वहां पर जाकर अपना काम करता है। इसलिए अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। फिर आगे आपके जीवन को किस तरह से भगवान संचालित करते हैं इसका वर्णन 15वें श्लोक में किया गया। इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। उस श्लोक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ही स्मृति देता हूं और मैं ही विस्मृति करता हूं। इस पर अगली कक्षा में विचार करेंगे। विस्मृति का तात्पर्य क्या है? बोले अर्जुन, जरूरत पड़ने पे तुम्हारे जीवन की कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां मैं जीवन से भुला देता हूं जिसका तुम्हारे जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। आप देखिए, अगर आपको अपने जीवन की सारी परिस्थितियां हमेशा याद रहें तो आपकी क्या हालत हो। कभी कभी कुछ एक घटना याद रह जाती है तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। और सारी घटनाएं, बोले मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही ज्ञान भी देता हूं और मैं ही अपोहन कर देता हूं, भुलवा देता हूं। मानो मेमोरी ही डिलीट कर देता हूं, कार्ड खो देता हूं और फिर वो घटना कभी घटित हुई थी याद भी नहीं रहता। आप सोचिए, बचपन से लेके अभी तक उस समय कितना दुख था, सहन करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आज याद भी नहीं आता है। ये कौन करता है? बोले भीतर बैठकर मैं कर रहा हूं। मैं कौन? बोले वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही कार्य है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। अगली कक्षा में देखेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधारमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य